सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 9 वर्ग के छात्रों को हिंदी व्याकरण का संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उमा जो इसमें उमा में आ है, देखिए उमा में आ है और ईस में ई है, तो आ और ई के मेल से ए हुआ, ए विकार उत्पन्न हुआ, तो आ और ई के मेल से ए शब्द बना। तो यही दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर संधि हम उसे कहते हैं स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ अ मिला, चाहे आ मिला, चाहे ई मिला, चाहे उ मिला या री मिला, अ ई उ री, और संस्कृत में लृ, अ ई उ री और लृ। संस्कृत में लृ होता है, हिंदी में अ ई उ री और ए ऐ ओ अ। आ ई उ री लृ ए ऐ ओ अ, ये स्वर वर्ण है। तो अ आ के साथ ई उ मिले, चाहे री मिले या लृ मिले या ए ऐ मिले, ओ अ मिले, कोई भी मिलेगा तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। और के साथ अ मिले या आ मिले, ई मिले या दीर्घ ई मिले, उ मिले या दीर्घ उ मिले, री मिले या लृ मिले, ए ऐ ओ अ, कोई वर्ण मिलेगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, देव जोर आलय, देव में अ है और आलय में आ है, अ और आ मिलने से आ हो जाएगा, तो देवालय। उपेंद्र, उप जोर इंद्र, उप में अ है, उप, और इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलने से ए होगा, उपेंद्र। इसी को बच्चों हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, दिक, दिक में क व्यंजन है, दिक जोर अंबर, दिगंबर। इसमें दिक में क है व्यंजन वर्ण और अंबर में अ है स्वर वर्ण। कहता है कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जगत जोर ईश, जगदीश।
वाक जोड़ दंत, वाक दंत, इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर दिगंबर, जगत जोड़ ईश जगदीश, वाक जोड़ दंत वागदंत। और विसर्ग संधि विसर्ग वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए मनः जोड़ रथ, मनोरथ, पयः जोड़ पान, पयोपान, इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों अब आइए हम आपको स्वर संधि के विषय में विशेष बातें बताता हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखते हैं। तो दीर्घ संधि में कहता है अ अथवा अ आ ई उ री आदि। अ आ ई उ री के बाद कहता है अ आ ई उ री री। इसके कोई आपस में जो दो जोड़े हैं उन जोड़ों में अ या आ के बाद चाहे अ आए या आ आए तो दोनों मिलकर आ होता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ प्लस आ बराबर आ। इसी तरह ई के साथ और उ के साथ री के साथ भी होता है बच्चों। आइए हम उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे देव जोड़ आगम, देव में अ है और आगम में आ है तो अ और आ मिलके आ हो रहा है, इसलिए हो जाएगा देवागम। दूसरा ई मही जोड़ इंद्र, महींद्र। भानु जोड़ उदय, भानुदय। पितृ जोड़ ऋण, पितृ। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं।
ई उ री के बाद पुनः यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री के बाद यदि पुनः ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा है गुण संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो और अथवा आ या आ के बाद यदि ई आए, ई आए तो ए उ आए तो ओ आदि आए तो और गुण होता है। अतः अ या आ के बाद यदि ई आता है, अ या आ के बाद यदि ई आता है तो ए होता है। जैसे देखिएगा देव, देव में अ है और उसके बाद इंद्र आया, इंद्र, तो अ और ई मिलके ए होता है। तो देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। और अ चाहे अ हो, उमा जोड़ ईश, उमेश। अ या आ दोनों, आ भी आएगा तब भी और अ रहेगा तब भी। अ या आ के बाद यदि ई आता है तो ए होगा, ए गुण होगा। और इसी तरह उ के बाद, अ या आ के बाद उ आएगा तो ओ होगा। जैसे देखिए महा जोड़ उत्सव, महोत्सव। आदि आएगा तो और होगा देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। अ या आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ और ई आए तो और गुण होता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद हुआ गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहते हैं अ या आ के बाद यदि ए अथवा ऐ रहे तो ऐ होता है। ओ अथवा औ रहे तो औ होता है। जैसे एक, एक जोड़ एक, एकाएक। सर्व जोड़ औषधि, सर्वौषधि। बच्चों अ या आ के बाद ये आ रहे तो आय होता है, ओ या अ रहे तो अ होता है। तो एक में अ है और उसके बाद ये आया ऐ हो गया। और सर्व में अ है, औषधि में ओ है और ओ मिला तो अ हो गया। इसी को गुण संधि, इसी को कहते हैं वृद्धि संधि।
यण संधि। यण संधि कहते हैं कि ई, ऊ, अरी, ई, ऊ, री, और संस्कृत का एक शब्द है निरी। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, एक आध उदाहरण कहीं मिलता है। तो ई, ऊ, री, लिरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर, यानी ई चारों को छोड़कर, ई, ऊ, री के बाद, ई, ऊ, री, लिरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल होता है। यदि ई, ऊ, री, लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ये चारों को छोड़ के, आपस में जोड़े नहीं हो, इनके छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई के य होगा, ऊ के व होगा, री के र होगा, लिरी के ल होगा। अब आप कह सकते हैं कि ई का य ही क्यों होगा, ऊ का व ही क्यों होगा, और री का र ही क्यों होगा। तो इसका उत्तर है कि ई का उच्चारण स्थान तालु है, और य का भी उच्चारण स्थान तालु है। ई का भी उच्चारण होता है तालु से, और ऊ का य का भी होता है तालु से। इसलिए ई के स्थान में जो सबसे नजदीकी होता है वही उसके स्थान में उसका उत्तराधिकारी होता है। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो य होता है, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और व का भी उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, इसलिए ऊ का व होता है, और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए री का र होता है। लिरी का दंत है और ल का भी दंत है, इसलिए लिरी का ल होता है। अब आप आइए देखिए, इति जोड़ आदि, इति में ई है और उसके बाद भिन्न स्वर आ आया तो इसका ई के य हो गया इत्यादि। अनु जोड़ है, अनु में ऊ है और भिन्न स्वर अ है, ऊ के व हो जाता है अन्वय। री के र, पितृ, पितृ में री है, आज्ञा में आ है, पितराज्ञा या पितृच्छा। लिरी का ल होता है लिरी जोड़ आकृति, लाकृति, टेढ़ा मेढ़ा आकृति वाला को लाकृति कहते हैं। तो ई, ऊ, री, लिरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र और लिरी का ल होता है। इसको हम कहते हैं यण संधि। इसमें संस्कृत का सूत्र है इको यणचि, इक के स्थान में यण होता है कब, जब कोई दूसरा भिन्न स्वर बाद में आए तब। अब आइए अयादि संधि। अयादि संधि कहते हैं ए, आय, ओ, औ। ए, आय, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का होता है अय, ओ का, आय का होता है आय, ओ का होता है औ का होता है आ। ए, आय, ओ, औ के बाद, ए, आय, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय,
आय का आय, ओ का औ का आब होता है। जैसे देखिए ने में ए है और उसके बाद अभिन्न स्वर आया तो ने के अय होगा नय, हो जाएगा नयन, संस्कृत में हो जाएगा नयनम, ने जो अनम नयनम। गय, गय में अय है उसके बाद आया अ, गायक, आय के आय होता है। ओ में ओ है उसके बाद आया अन, पवन या कोज और इत्र, पवित्र। अ के आ होता है ध, जोर अक, धावक। नौ जोर इक, नाविक। इसी को अयादी संधि कहते हैं। बच्चों आज मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, ये 5 भेद परिभाषा सहित समझाया। आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद। ठीक है लड़का।